नमस्कार। आज है 1 जुलाई सन 2024 सोमवार। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मसालों में कलौंजी के बारे में, जिसे नाइजीरिया सीड भी कहते हैं कलौंजी, और बहुत महत्वपूर्ण मसालों में इसका शुमार होता है। दोस्तों, हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि तकरीबन हर मसाले के ऊपर आपको अपडेट दिया जाए, चाहे वो सौंफ हो, जीरा हो, अजवाइन हो, मेथी हो, इसबगोल हो, या फिर छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची हो, इन सभी पर आपको अपडेट दिया जाना चाहिए। और दोस्तों, 7,800 से ज़्यादा वीडियो, 1,53,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर, 1,26,00,000 से अधिक व्यू, इस बात की सूचना दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं कि आपने कितना प्यार हमारे चैनल को दिया है। दोस्तों, हमने हर तेज़ी या मंदी की कोशिश की है कि आपको विश्लेषण दिया जाए। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आज के एपिसोड में हम कलौंजी के बारे में की चर्चा करेंगे, यानी पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, कलौंजी का उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पश्चिमी बंगाल में होता है। और इस बार खबर ये निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में लगभग 40% से कम उत्पादन पिछले सालों के मुकाबले हुआ है। गौरतलब है कि पिछले साल भी उत्पादन में कुछ पोल थी और उसकी वजह से कोई कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी बड़ा मंडियों में या व्यापारियों के पास नहीं है। कलौंजी का उत्पादन कम होना और पिछला माल पाइपलाइन में नहीं होने के कारण कलौंजी में शानदार तेज़ी बनी है, जिसका अनुमान हमने आपको 2 महीने पहले भी दिया था। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी से फ़ायदा नहीं है। तेज़ी आने पर चतुर व्यापारी धीरे से मुनाफा वसूल करते हैं और जो माल नहीं खरीद पाते हैं वो तेज़ी आने पर माल खरीदने दौड़ पड़ते हैं। तो गौरतलब है कि इस समय कलौंजी में मंडियों की आवक घट रही है और दूसरी ओर डिमांड बहुत अच्छी चल रही है, और यही वजह है कि इसमें शानदार तेज़ी आ चुकी है। और गौरतलब है कि कलौंजी की नई फसल आ रही थी, लेकिन पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम व झारखंड की चारों तरफ लिवाली देखने से मंडियों में आवक कम हो गई है। इस बार बंगाल के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वहाँ जो लोकल कलौंजी की फसल है उसमें भी लगभग 50% की कमी है। दूसरी ओर राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बिजाई किसानों ने कम की थी, जिससे मंडियों में गत वर्ष की तुलना में आवक लगभग 40% तक घटने के समाचार हैं। और यही कारण है कि नीमच लाइन में जो कलौंजी सप्ताह की शुरुआत में लगभग 180 रुपये के भाव थे, उसके भाव 210 रुपये हो गए हैं। राजस्थान की मंडियों में भी मोरलेस सेम स्थिति है और वहाँ पर 215 रुपये से ऊपर के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ बिहार में सासाराम लाइन के ऊपर सबकी नज़र रहती है, वहाँ भी कलौंजी की सप्लाई कम है। और ख़बर ये भी निकल रही आ रही है कि रांची से काफ़ी डिमांड देखी जा रही है। साथ साथ यदि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम की भी अच्छी बिक्री बताई जा रही है और वहाँ से भी बायर लगातार इसकी डिमांड कर रहे हैं। और यही कारण है कि मुजफ्फरपुर, गया और पटना जैसी मंडियों में इसकी डिमांड बहुत अच्छी चल रही है, भाव ऊंचे बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कलौंजी की रिक्वायरमेंट अचार उद्योग में भी काफ़ी अधिक होती है और इस समय अचार उद्योग की मांग कलौंजी में अच्छी है। और दूसरी ओर ये भी बताया जाता है कि चूँकि पुराना स्टॉक अधिक नहीं है, इस कारण कलौंजी के अंदर अच्छी तेज़ी बन गई है। गौरतलब है कि इसके भाव 230 रुपये तक ऊँचे हो गए हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या हम मुनाफा वसूल कर लें या फिर रुक जाएं। दोस्तों, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, इन तीनों ही मसालों ने शानदार तेज़ी सप्ताह के दौरान दिखाई है। दूसरी ओर हम इलायची की बात करें तो छोटी इलायची के अंदर दाम गिरे हैं। जितनी आवक थी नीलामी केंद्रों में, उससे कम की बिक्री होने के समाचार हैं। जहाँ तक इलायची की बात करें तो पिछले सप्ताह 3,96,552 किलो की आवक में से मात्र 3,67,313 किलो की इलायची की बिक्री होने के समाचार है नीलामी केंद्रों में। और यदि हम शनिवार को देखें, पिछले शनिवार को, तो इलायची दामों में 195 रुपये घटकर 2130 रुपये और अच्छी क्वालिटी के दाम 700 रुपये घटकर 1403 रुपये प्रति किलो पे व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों,
छोटी इलायची की फसल अगस्त महीने में इसकी कटाई शुरू होगी और सितंबर महीने तक पूरी इलायची की पैदावार बाज़ारों में होगी। गौरतलब है कि इस बार लगभग 25 दिन 20 से 25 दिन की डिले है, जिसका लगातार हमने अपडेट दिया था। आपको याद होगा कि लगभग एक महीने पहले भी नहीं, लगभग 20 दिन पहले छोटी इलायची में चारों तरफ तेज़ी की बात कर रहे थे। सभी पत्र पत्रिकाएँ, सभी व्यापारीगण इलायची के अंदर ज़बरदस्त कमी, गवाटमाले की कमी, भाव तेज, लगातार क्या क्या बात कर रहे थे। और उस वक्त में भी हमने कहा था धैर्य, पेशेंस, सब्र ये व्यापार की पहचान होती है। सही समय पे जल्दबाजी नहीं करके धीरे से माल खरीदना, आराम से पूछ परख के माल खरीदना, देख परख के माल खरीदना और फिर मुनाफा मिलने पर अच्छी बेचना, ये अच्छे चतुर व्यापारी की खबर होती है। अक्सर होता ये है कि कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ बाज़ार को माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। ये सब व्यापार की एक हिस्से हैं, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको आप नकार नहीं सकते, ये व्यापार का नियम है। लेकिन चतुर व्यापारी ध्यान और समझ के काम करते हैं, अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं, सही विश्लेषकों से विश्लेषण लेते हैं, ये उनकी पहचान होती है। तो दोस्तों, मसालों पर हर जानकारी आपको मिल सकती है, रिसर्च मिल सकती है, अनुसंधान मिल सकता है। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी